नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है बर्ड्स में कैल्शियम देना क्यों ज़रूरी है और कैल्शियम देने का क्या सही तरीका है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। क्योंकि अभी तक हम जो कैल्शियम दे रहे हैं हम उसको इस तरीके से देते हैं कि हम उसको एक्सेस में पानी में घोल करके दे देते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम जो कैल्शियम दे रहे हैं उसका प्रॉपर वर्क या प्रॉपर रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। देखिए, कैल्शियम देने का एक तरीका होता है। यदि आप एज सच कैल्शियम देते रहेंगे, चाहे आप उसको फूड की फॉर्म में देंगे यानी लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं या ग्रेनुल्स फॉर्म में दे रहे हैं, तो वो कैल्शियम एज सच आप ये मान के चलिए कि बर्ड्स की बॉडी में एज सच पूरा जाकर के डिपॉजिट होता रहेगा। डिपॉजिट होने का मतलब ये है कि वो जो आप कैल्शियम दे रहे हो एज सच जा करके पूरा बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता। यानी जिस पर्पज़ से, जिस बेनिफिट से आपने बर्ड्स को कैल्शियम दिया था कि उसकी हड्डियों को मजबूती देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस तरह की समस्या आप अक्सर देखते होंगे कि बर्ड्स में जब आप एक्सेस कैल्शियम देते हो तो आप देखेंगे कि बर्ड्स के कई बार क्या है, पैरों में गांठें होनी शुरू हो जाती है, जॉइंट्स में गांठें होनी शुरू हो जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि जो एक्स्ट्रा जो कैल्शियम्स है वो जो बॉडी के जो सॉफ्ट जॉइंट है वहाँ पर जा कर के डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और ये वो कैल्शियम है जो हमारी गलती की वजह से, यानी हम कैल्शियम देने का सही प्रॉपर तरीका नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से वो कैल्शियम फ़ायदा करने के बजाय शरीर में उल्टा नुकसान करना शुरू कर देता है। कैल्शियम जब भी आपने बर्ड्स में देना है, चाहे पैराकीट्स में देना है, चाहे कबूतरों में देना है, कैल्शियम देखिए, कैल्शियम फास्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो विटामिन डी की प्रेजेंस में होता है। और आपको पता है कि विटामिन डी जो होता है सनलाइट यानी सूरज की रोशनी में होता है। इसलिए यदि आप अपने बर्ड्स को कैल्शियम दे रहे हो और उसको धूप नहीं दिखा रहे हो तो आप ये मान के चलिए जो आप जो कैल्शियम दे रहे हो वो आपका वेस्ट जा रहा है। अब वो फ़ायदा करने के बजाय आपके बर्ड्स को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बर्ड्स के जो जॉइंट्स हैं उनमें जाकर के डिपॉजिट होगा और वो एक आप मान कीजिए इस तरह की गार्ड जैसी एक चीज़ आपको उसकी बॉडी में देखने को मिलेगी। ये जो उसकी जो जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, जो कि उसको फ़ायदा होना चाहिए कैल्शियम का, आप वो उस वहाँ पर जाकर के एक्सेस में डिपॉजिट हो जाएगा। अब बर्ड्स के जॉइंट जो है काम नहीं करेंगे और तो आप देखेंगे कि जो जॉइंट्स हैं उनको स्टिफ हो जाते हैं, बर्ड्स अपने पंखों को मोड़ नहीं पाता है या पैरों के ऊपर आपको एक्सेस में गांठ देखने को मिलेगी। वो सब ये नतीजा होता है कि जो हम कैल्शियम दे रहे थे, हमारे देने का तरीका गलत था। हम कैल्शियम तो दिया लेकिन कैल्शियम शरीर में एब्जॉर्ब हो उसका हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, यानी हमने विटामिन डी नहीं दिया। अब विटामिन डी होता है सनलाइट यानी सूरज की रोशनी में, इसलिए बर्ड्स को धूप के अंदर रखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपके यहाँ ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि आपके यहाँ सनलाइट नहीं है तो प्लीज़ अपने बर्ड्स को कैल्शियम मत दीजिए, वरना वो फ़ायदा के बजाय आपको नुकसान ज़्यादा करेगा और कहीं ना कहीं आपके बर्ड्स जो है और ज़्यादा बीमार होंगे। आप तो सोच रहे होंगे कि हम तो हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, बर्ड्स में इसका फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा, लेकिन होता इसका उल्टा है। इसलिए जब भी कैल्शियम देने का सही तरीका ये है, कैल्शियम दीजिए, पानी भी दीजिए, चाहे फूड में दीजिए, कैसे भी दीजिए, लेकिन उसके साथ विटामिन डी होना जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी की प्रेजेंस में ही जो आपने कैल्शियम दिया है वो शरीर में जाके एब्जॉर्ब होगा या बर्ड्स के शरीर को लगेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो सारा जो है बर्ड्स के जॉइंट्स में जाकर के डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। और जो आप लोग कहते हैं अक्सर कि बर्ड्स के पंख जाम हो गए या पैर काम नहीं कर रहा, तो वो सब यही रीजंस होता है कि आप कहीं ना कहीं गौर कीजिएगा कि आपने जो कैल्शियम दिया है, आप डेली जो कैल्शियम दे रहे हो, लेकिन आपके पास सनलाइट का कोई सोर्स नहीं है। सनलाइट का सोर्स ना होने की वजह से वो कैल्शियम एज सच जा करके जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इसलिए सनलाइट ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, विटामिन डी होता है, जिसकी प्रेजेंस में कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन शरीर के अंदर होता है। इसलिए यदि आप जब भी कैल्शियम दें इन फ्यूचर बर्ड्स को तो आपके पास सनलाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपके पास सनलाइट की व्यवस्था नहीं है तो आप यूवे या यूवी लाइट का कॉम्बिनेशन भी आप रख सकते हैं, क्योंकि वो भी जो है सनलाइट वाला ही काम करते हैं। तो
आज तक हम जो गलती करते आ रहे थे कि कैल्शियम को देने का सही तरीका हमें नहीं पता था, उम्मीद करता हूं कि अब आप कैल्शियम देने का सही तरीका आप सीख चुके होंगे। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि कैसे बर्ड्स में कैल्शियम जो देते हैं वो बर्ड्स के शरीर में लगता है और उसको देने का क्या सही तरीका है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।